आज की क्लास में ऐसा क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं जो 110% आपके एग्जाम में फंसने वाला है। आज हमारा एग्जाम हुआ था और आपको पता होगा कैलेंडर का सेम क्वेश्चन आया था और मैंने आपको बोला था मेरे भाई अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हैं, भाई ग्रुप डी का पहले भी पूछा हुआ है, एनटीपीसी में ही पूछा गया था इसी तरह का क्वेश्चन, सीबीटी 1 में अगर आपको पता हो 2 में ही पूछा गया था, इसी तरह से ये आरपीएफ में ही पूछा गया था, एएलपी में भी। भाई जो क्वेश्चन रेलवे पूछ रहा है ना वही बार बार पूछे जा रहा है। और ये समझ लेना अभी तो मेरे भाई आज पहली शिफ्ट थी, अभी तो धीरे धीरे भैया जैसे जैसे दिन आते जाएंगे क्वेश्चन सारे सारे रिपीट होते चले जाएंगे। जैसा कि आप देखना इसको केवल आप विद इन सेकंड कर सकते हैं। बस एक छोटा सा लॉजिक समझना, कभी भी आपसे बात होती है कि विषम दिन क्या होता है, केवल आपको विषम दिन पता होना चाहिए। विषम दिन क्या होता है सर जी? विषम दिन होता है 7 से भाग करने पर जो भी शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वह मेरा विषम दिन होता है। मतलब अगर मान लो हमारे पास 15 दिन दिए हुए हैं, 15 को मैं 7 से भाग करूंगा, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 1। तो जो ये शेष बचा है 1, यही तो मेरा क्या है? यही तो मेरा विषम दिन है। अगर मेरे पास दे रखा होता 31 दिन, 31 को अगर मैं 7 से भाग करता, 7 चौक 28, शेष कितना बचा सर? 3। जो ये 3 शेष बचा है यही तो मेरा विषम दिन है। अगर आपको केवल इतना पता है तो अब आपका कल्याण हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे फटाफट। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सबसे बेसिक सा क्वेश्चन। भाई अभी तो हमारे पास कह रहा है 18 अक्टूबर 2003 को यदि शनिवार था। देखते चलना स्पीड में कैसे करते हैं, विद इन सेकंड क्वेश्चन होते चले जाएंगे सारे के सारे। देखो कह रहा है कि 18 अक्टूबर 2003 की बात करी है, यहां पर लिख लेता हूं 18 अक्टूबर 2003 की बात करी है और उसके बाद 18 अक्टूबर और 2005 की बात कर रहा है। मेरे पास कभी भी डेट सेम होंगी, क्या होगी? डेट सेम और वर्ष अलग अलग। तो केवल हमें क्या करना है, 18 अक्टूबर 2003 को क्या दिया हुआ है? शनिवार दिया हुआ है, ठीक है। तो 2005 को क्या होगा? सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास विषम दिन निकालना है। कैसे निकालना है विषम दिन? विषम दिन निकालने के लिए हमें केवल देखना है 2003 से 5 के बीच में कितने वर्षों का अंतर है, प्लस मेरे पास 2003 से 5 तक कितने लीप वर्ष आए हैं। यहां पर मैंने चेक करा 3 से 5 तक 2 वर्षों का अंतर है, प्लस लीप ईयर कौन सा आया होगा सर? 2004 आया होगा, केवल एक लीप ईयर। टोटल मैं करूंगा 3। अब इस 3 का क्या करना है सर? अगर मेरे पास 3 आया है या तो प्लस होगा या माइनस। अगर मैं 2003 से 2005 वर्षों में आगे की तरफ जा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। और यदि मैं शनिवार में प्लस का 3 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? शनिवार के बाद रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो मेरा राइट आंसर आ जाता है यहां पर सीधा सीधा मंगलवार इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता। अगर मैं वर्षों में पीछे जा रहा होता तो माइनस हो जाता। भाई आगे जा रहे हैं प्लस, पीछे जा रहे हैं माइनस, केवल इतना सा कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन देंगे सारे के सारे। मेरे पास अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन को देखना है एक बार क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेरे पास डेट सेम है, 15 नवंबर है, यहां पर भी 15 नवंबर। अगर यहां पर 2018 से 2021 की बात हो रही है तो मुझे केवल क्या देखना है? 2018 से 2021 की बात हो रही है, कितने वर्षों का अंतर है सर? आप कहोगे सर 3 वर्षों का अंतर है, प्लस कितने लीप ईयर आए होंगे? 18 के बाद 19 लीप ईयर नहीं है, 20 एक लीप वर्ष है। टोटल करूंगा 4। प्लस का आएगा या माइनस का? सर 18 से 21 पर जा रहे हैं तो प्लस होगा ना, तो प्लस कर देंगे। किस में सर? गुरुवार में। और गुरुवार में जब मैं प्लस का 4 करूंगा तो मेरा राइट आंसर आएगा सोमवार। क्यों? आगे की तरफ जा रहे थे। अब क्वेश्चन हमारे पास जो आज पूछा गया है वो पूछा गया है पीछे की तरफ जा रहे थे। जैसे ये क्वेश्चन देखे सारे के सारे। अब मेरे पास यहां पर समझना, कह रहा है कि 1 जनवरी, कह रहा है कि 1 जनवरी और 1 जनवरी डेट सेम है। 2018 को क्या था? सोमवार। तो मैंने लिख लिया 2018 को क्या है बच्चा? हमारे पास सोमवार दिया गया है, ठीक है सर। और हमसे पूछा क्या है? 2010 को क्या होगा? किसका? 2010 को क्या होगा? अब समझना 2018 से 10 मैं वापसी में जा रहा हूं, 18 के बाद 17, 17 के बाद 16, 15, 14 इस तरह से। अगर मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं तो मतलब माइनस आना चाहिए जो भी आएगा। तो पहले तो यार सिंपल सा कंसेप्ट, 18 और 10 के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? सर हमारे पास अभी टोटल है 8 वर्षों का अंतर। प्लस में लीप ईयर कितने आए हैं? सर मेरे पास 10 और 18 के बीच में एक 2012 आया होगा, एक 2016 आया होगा।
टोटल लीप ईयर कितने आए होंगे 2, दोनों को ऐड करूंगा मेरे पास कितना आया 10। अब ये जो मेरे पास 10 आया, मुझे क्या निकालना होता है विषम दिन। हमें पता है 7 से भाग करने पर जो भी शेष बचेगा वह हमारा क्या होता है विषम दिन। अगर 7 से कोई छोटा है तो सीधा का सीधा विषम दिन हो गया, लेकिन 7 से कभी भी बड़ा आएगा तो हम क्या करेंगे 10 को 7 से भाग करेंगे, शेष बचा 3। सर जो ये 3 आया है प्लस होगा या माइनस, यहीं पर बच्चा फंस जाता है। अब चेक करना, यदि मैं 18 से 10 वापसी में जा रहा हूं तो माइनस होगा, तो जो ये 3 आया है क्या आएगा माइनस का आएगा। इस चीज को नोट कर लेना। और जब मैं सोमवार में से 3 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, सोमवार के बाद रविवार, रविवार शनिवार और फिर शुक्रवार, इसका राइट आंसर हो जाता। समझ आई बात। ये सारा का सारा कंसेप्ट था माइनस को समझाने के लिए। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखे सारे के सारे विद इन सेकंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि मेरे पास 5 फरवरी है, फिर से 5 फरवरी है, यहां पर 2018 दिया हुआ है, यहां पर 2009। मैंने कहा 2018 को मेरे पास कौन सा दिन दिया हुआ है, सोमवार। मैंने कहा ठीक है बच्चा, और जाना कहां पर है, 2009 पर जाना है। आगे की तरफ जा रहा हूं पीछे। सर हम तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, मेरे को 18 दिया हुआ है, 9 का पूछा है। अगर मैं वापसी में जा रहा हूं तो इसका मतलब माइनस होगा। अब मैंने देखा सबसे पहले इनके बीच में अंतर कितना है, सर 9 वर्षों का अंतर है। प्लस मेरे पास यहां पर कितने लीप ईयर आएंगे, सर एक तो 2012 आ जाएगा, एक 2016 आ जाएगा, टोटल करूंगा मेरे पास 2, कितना आ गया सर 11 आ गया। अब मैं इसे 7 से भाग जब करूंगा तो शेष कितना बचेगा, सर मेरे पास शेष बचेगा 4। भाई 9 और 2 11, 11 को 7 से भाग करा, शेष आ गया मेरे पास 4। सर प्लस का आएगा या माइनस का, तो आप कहोगे सर जी अगर मैं माइनस में जा रहा हूं, पीछे की तरफ जा रहा हूं तो माइनस होगा, और माइनस का जब मैं 4 करूंगा किसके अंदर, सोमवार के अंदर, तो मेरे पास क्या आने वाला है, माइनस का 4 करते ही मेरा राइट आंसर आ जाएगा गुरुवार। ठीक है, गुरुवार क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो आपको पता होना चाहिए, इसी तरह के क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछे गए थे, और आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको सारे के सारे जरूर आंसर देना। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। चेक क्या करना है, 18 से हम जा रहे हैं 21 पर, प्लस होगा या माइनस। और साथ ही आप लोगों को पता होगा जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी आपको मैंने कोर्स में करा रखी थी। चाहे मैं इनइक्वालिटी की बात करूं, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कराया था मैंने कराया था अधिकतम और न्यूनतम से रैंकिंग का क्वेश्चन आया है। इसका मतलब जितना करा दिया उतना पेपर में फंस रहा है 110%। इसी तरह से यहां पर ये सारी की सारी चीजें टॉप तक ऐप पर मिल रही हैं, और एक जाने से पहले सारे के सारे इसका आंसर जरूर देना। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।